अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट बिहेवियरल साइकोलॉजी के पास्ट और फ्रेश MCQs के पार्ट 2 को आज हम डिस्कस करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपके साथ ये पास्ट और फ्रेश MCQs को शेयर करने का मेरा जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि आप दोस्तों को जो है पता चले कि आपके KMU के एग्ज़ामिनेशन में किस किस्म के MCQs आएंगे और जो MCQs आए हुए थे पिछले साल तो वो कौन से यूनिट से ज़्यादा MCQs आए हुए थे। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता चले, तो इस मकसद के लिए मैं आपके साथ जो है MCQs को शेयर करता हूँ। इसके साथ साथ जो है बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्ज़ामिनेशन में कि KMU जो है वो पास्ट MCQs को जो है लाजमी जो है वो शेयर करते हैं, मेंशन करते हैं एग्ज़ामिनेशन में। ठीक है, तो इस वजह से भी मैं आप दोस्तों के साथ पास्ट MCQs शेयर करता हूं ताकि अगर कोई पास से MCQs आए तो वो आप दोस्तों को जो है उसके बारे में आपको पता हो और आपने जो है उसको देखा हुआ हो, तो इस वजह से आप फिर उसको आसानी से करेक्ट जो है वो मार्क कर सके। ठीक है, तो इस वजह से मैं आप दोस्तों के साथ ये MCQs शेयर करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, आप सब दोस्तों को पता है कि इस सब्जेक्ट के पार्ट 1 में जो है हमने MCQs 30 तक MCQs को जो है काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो MCQs नंबर 31 से स्टार्ट होगा। ठीक है, सो हमारे साथ MCQs नंबर 31 मौजूद है जिसमें कहते हैं कि पीपल विद हायर डैश फाइंड इट ईजियर to form and maintain interpersonal relationship and to fit into group situation। ठीक है, कहते हैं कि वो लोग जिनमें जो देश है वो हायर होता हो या उनमें जो है देश वो हाई हो, तो वो जो है उनके लिए ये फिर आसान होता है कि वो लोगों के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को मेंटेन रखे और उनके साथ जो है डिफरेंट सिचुएशन में जो है उनके साथ रिलेशनशिप को जो है बरकरार रख सके और उनके जो है उनके साथ बनाए रखे। ठीक है, तो वो कौन सी चीज़ें जिसका अगर वो हाई मिकदार में हो, वो ज़्यादा हो, तो लोग जो है इस तरह के काम कर सकेंगे। तो ऑप्शन ए दिया गया है मोटिवेशन, ऑप्शन बी इमोशनल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी लर्निंग एबिलिटीज़, ऑप्शन डी सेल्फ इस्टीम। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन बी आता है विच इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो आपके लिए जो है लोगों के साथ ताल्लुकात बनाना, लोगों के साथ जो है ताल्लुकात को मेंटेन रखना, ये फिर आपके लिए ईजी होगा। ठीक है, इसी तरह से MCQs नंबर 32 है, कहते हैं कि डैश टाइप ऑफ इंटीमेसी इन्वॉल्व शेयरिंग फीलिंग्स एंड थॉट। कहते हैं कि इंटीमेसी की वो कौन सी किस्म है जिसमें हम अपने फीलिंग्स और अपने थॉट्स को जो है अपने पार्टनर के साथ शेयर करते हैं। तो ऑप्शन ए फिजिकल इंटीमेसी, ऑप्शन बी साइकोलॉजिकल इंटीमेसी, ऑप्शन सी बिहेवियरल इंटीमेसी एंड ऑप्शन डी सोशल इंटीमेसी। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 32 में हमारे साथ ऑप्शन बी आता है विच इज़ साइकोलॉजिकल इंटीमेसी। ठीक है, साइकोलॉजिकल इंटीमेसी की वो किस्म है जिसमें हम क्या करते हैं, फीलिंग एंड थॉट्स को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। MCQs number 33, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी वॉज इन्फ्लुएंस ग्रेटली बाय द वर्क ऑफ डैश। कहते हैं कि जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है तो इसको जो है कौन से साइकोलॉजिस्ट ने इस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया था, बहुत ज़्यादा काम किया था। तो ऑप्शन ए दिया गया है कार्ल रोजर्स, ऑप्शन बी BS स्किनर, ऑप्शन सी सिगमंड फ्रॉइड, ऑप्शन डी एरिक एरिक्सन। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 33 में हमारे साथ क्या है, ऑप्शन ए है विच इज़ कार्ल रोजर। कार्ल रोजर ने जो है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी पर बहुत ज़्यादा काम किया था। ठीक है, MCQs 34, in Down syndrome there is an extra genetic material responsible for the developmental abnormalities that occur instead of chromosome 46 there are dash। ठीक है, तो क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम के बजाय कितने क्रोमोसोम होते हैं डाउन सिंड्रोम में जिसकी वजह से एबनॉर्मेलिटी डेवलप्ड होती है। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 34 में हमारे साथ
ऑप्शन बी आता है विच इज 46 क्रोमोसोम के बजाय जो है डाउन सिंड्रोम में 47 क्रोमोसोम जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा MCQs 35 Dash means judging someone on the basis of one perception of the group to which that person belongs। ठीक है, कहते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जिसका मतलब ये है कि हम किसी शख्स को जो है उनको क्या करते हैं, जज करते हैं। ठीक है, किस बुनियाद पर, ग्रुप की बुनियाद पर। ठीक है, जिससे वो ताल्लुक़ रखता है, तो वो कौन सी चीज़ है जिसमें हम ये करते हैं, स्टीरियोटाइपिंग, डिसएबिलिटी, डिल्यूजन या प्रीजुडिस। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 35 में हमारे साथ ऑप्शन ए आता है विच इज स्टीरियोटाइपिंग। इंपॉर्टेंट MCQs है डियर स्टूडेंट्स ये वाला MCQs। ठीक है, स्टीरियोटाइपिंग ये हमारे साथ वो प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी शख्स को उस शख्स के ग्रुप के बेस पर जो है उसको हम जज करते हैं जिससे वो ताल्लुक़ रखता हो। ठीक है, तो इस किस्म की जो जजमेंट होती है इसको हम क्या कहते हैं, स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। MCQs 36 Dash occur when a person or group of people frustrates or interfere with another person effort at achieving a goal। कहते हैं कि dash occur when a person or group of people frustrate or interfere। कहते हैं कि जब कोई बंदा या लोगों का एक मजमुआ जो है वो फ्रस्ट्रेट करते हैं या इंटरफेयर करते हैं दूसरे लोगों की कोशिशों में जो कि वो करते हैं किसी गोल को अचीव करने के लिए, तो इससे क्या होता है। ऑप्शन ए एग्रेशन, ऑप्शन बी डिसएग्रीमेंट, ऑप्शन सी इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन डी डिप्रेशन। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 36 में हमारे साथ ऑप्शन सी आता है विच इज़ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। जब आप किसी दूसरे लोगों के कामों में दखल अंदाजी करते हैं तो इसकी वजह से जो दो लोगों के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसमें कन्फ्लिक्ट आता है, उसमें क्या आती है, उसमें मसले पैदा होते हैं। ठीक है, MCQs 37 Dash refers to the process of understanding about people within social situation as one tend to try and explain the behaviors of other। कहते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जिससे मुराद मतलब वो process of understanding about people within a social situation। एक माशरती माहौल में हम लोगों के बारे में जब अंडरस्टैंडिंग करते हैं, लोगों को समझने की कोशिश करते हैं as one tend to try and explain the behavior or other, जिसमें एक बंदा जो है वो दूसरे बंदे की जो बिहेवियर है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन बी अटेंशन, ऑप्शन सी एट्रीब्यूशन एंड ऑप्शन डी कन्फॉर्मिटी। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 37 में हमारे साथ ऑप्शन सी आती है विच इज़ एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन ये हमारे साथ वो प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो सोशल सिचुएशन है उन सोशल सिचुएशन में लोगों को अंडरस्टैंड करना, वो क्या काम करते हैं। ठीक है, उनका जो है माशरती जो रोल्स है उसमें क्या किरदार है, क्या किरदार वो प्ले कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूशन कहते हैं। MCQs 38 सेल्फ परसेप्शन थ्योरी इज डेवलप्ड बाय साइकोलॉजिस्ट। सेल्फ परसेप्शन थ्योरी को कौन से साइकोलॉजिस्ट ने पेश किया था। डेरिल बीम, ऑप्शन बी जुलियन बी रोटर, ऑप्शन सी हेनरी म्यूरी एंड ऑप्शन डी इब्राहम मेस्लो। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 38 में हमारे साथ ऑप्शन ए आता है विच इज डेरिल बीम। डेरिल बीम ने जो है सेल्फ परसेप्शन थ्योरी को पेश किया था, डेवलप्ड किया था। MCQs 39 Dash psychology is the study of psychological and behavioral processes in health, illness and health care। कहते हैं वो कौन सी साइकोलॉजी है जिसमें हम बिहेवियरल प्रोसेसेस को हेल्थ, इलनेस और हेल्थ केयर में स्टडी करते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल और बिहेवियर प्रोसेसेस को जो है हम हेल्थ, इलनेस और हेल्थ केयर में स्टडी करते हैं, तो वो कौन सी साइकोलॉजी है जिसमें हम ये काम करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, बायोसाइकोलॉजी एंड ऑप्शन डी इज हेल्थ साइकोलॉजी। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 39 में हमारे साथ ऑप्शन डी आती है विच इज हेल्थ साइकोलॉजी। ऑप्शन डी आता है जो कि हेल्थ साइकोलॉजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है। MCQs 40
Dash is the degree to which people believe that they have control over the outcome of events in their lives as opposed to external forces beyond their control। ठीक है, तो वो क्या चीज़ है, वो उसे क्या कहते हैं जिसमें एक बंदा जो है वो ये फील करता है, वो ये बिलीव करता है कि उसका जो है अपने ऊपर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल है, उसके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है तो उस पर जो है उसका मुकम्मल तौर पर कंट्रोल है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें लोग इस तरह का सोचते हैं और बिलीव करते हैं? सेल्फ कंट्रोल, ऑप्शन बी परसेप्शन, ऑप्शन सी लॉकस ऑफ कंट्रोल, ऑप्शन डी इंटेलिजेंट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ एमसीक्यूज नंबर 40 में क्या आता है? ऑप्शन सी आता है, विच इज लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल ये वो प्रोसेस है जिसमें जो इंडिविजुअल होते हैं वो ये सोचते हैं कि उनका जो है अपने इर्द गिर्द माहौल पर भी कंट्रोल है और उनके साथ जो कुछ भी होता है तो उन सब चीज़ों पर उनका कंट्रोल है। तो इस तरह की बिलीफ को क्या कहते हैं? लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। MCQs 41. Dash psychology focuses on how people change and grow throughout the entire lifespan। कहते हैं कि वो कौन सी साइकोलॉजी है जिसमें लोग जो है फोकस करते हैं कि पूरी ज़िंदगी के जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन के दौरान वो किस तरह से ग्रो करते हैं, उनकी किस तरह से डेवलपमेंट होती है, किस तरह से उनमें चेंजेस आती है। तो वो कौन सी साइकोलॉजी है जिसमें हम ये करते हैं? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी या बायो साइकोलॉजी। तो ऑप्शन ए इसमें हमारे साथ करेक्ट आता है, विच इज़ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है। MCQs 42. The social clock theory was proposed by psychologists। social clock theory को कौन से साइकोलॉजिस्ट ने पेश किया था? BF स्किनर, सिगमंड फ्रूइड, बर्नीज न्यूगर्टिन एंड कार्ल जंग। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ MCQ नंबर 42 में क्या आता है? बर्नाइस न्यूगर्टिन। ठीक है, बर्नाइस न्यूगर्टिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट MCQs है डियर स्टूडेंट्स, इसको जो है लाजमी अपने साथ नोट किया करें और इसको जो है मेमोराइज़ किया करें। ठीक है, टाइम पर इसको मेमोराइज़ करें ताकि बाद में आपको मुश्किल ना हो। MCQs जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। MCQs 43. The famous scholar Dash emphasized on the importance of emotional intelligence in healthy couple relationship। कहते हैं कि वो कौन से फेमस स्कॉलर थे जिनको जो कि इस बात पर जोर दिया करते थे कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है हेल्दी कपल रिलेशनशिप में। कपल रिलेशनशिप को हेल्दी रखने में इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा किरदार है। तो ये कौन से स्कॉलर की ये बात थी? कौन सा स्कॉलर जो है इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया करते थे? ऑप्शन ए एथिना स्टेक, ऑप्शन बी सिगमंड फ्रूइड, ऑप्शन सी इब्राहिम मेस्लो एंड ऑप्शन डी एरिक एरिक्सन। तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 43 में हमारे साथ ऑप्शन ए आता है, विच इज़ एथिना स्टेक। एथिना स्टेक जो है इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया करते थे कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है एक कपल रिलेशनशिप को हेल्दी रखने में। MCQs 44. Dash is the scientific study of human mind and its functions, especially those affecting behavior। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी ये हमारे साथ वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं? ह्यूमन माइंड और ह्यूमन माइंड के जितने भी फंक्शन है उसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है। MCQs 45. द बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी इज आल्सो नोन एज। साइकोलॉजी की जब हम बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को स्टडी करते हैं, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी इज आल्सो नोन एज क्लिनिकल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, बायोसाइकोलॉजी या न्यूरोलॉजी। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 45 में हमारे साथ ऑप्शन सी आता है, विच इज़ बायोसाइकोलॉजी। ठीक है। MCQs 46. Dash psychologists believe that you are essentially good and that you are motivated to realize your full potential। ठीक है। Dash psychologists वो कौन से साइकोलॉजिस्ट थे जिनका ये बिलीव था कि आप जो है
आपको जो है अच्छा होना पड़ेगा, ठीक है। और जब आप अच्छे होंगे तो फिर आप जो है बहुत ज़्यादा पोटेंशियली मोटिवेटेड होंगे, ठीक है। तो बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट ने ये बात की थी, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट, सोशल साइकोलॉजिस्ट या कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 46 में हमारे साथ ऑप्शन बी आता है, विच इज़ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट ने ये बात कही थी, ठीक है। MCQ 47, द पासिंग on of physical or mental characteristic genetically from one generation to another generation is called heredity। इसको हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन सी हमारे साथ करेक्ट आता है। MCQ 48, dash is the exchanging of information by speaking, writing or using some other medium। कहते हैं कि डैश जो है ये हमारे साथ एक प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम इज कॉल्ड टॉकिंग, लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग या कम्युनिकेशन। ऑप्शन डी हमारे साथ इसमें करेक्ट आता है, विच इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ये हमारे साथ वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। MCQ 49, when we make judgment about the behavior of other, we have a tendency to underestimate the influence of external factors and overestimate the influence of internal factors। This is called dash, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कहते हैं कि जब हम किसी के बिहेवियर, किसी दूसरे लोगों के बिहेवियर के बारे में हम जजमेंट करते हैं तो यूजुअली हम क्या करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर की के जो असरात है उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं और इंटरनल फैक्टर के जो असरात है उसको ओवर एस्टिमेट करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इल्यूजन, द होलो इफेक्ट, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर या सेल्फ सर्विंग बाइस। तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 49 में हमारे साथ ऑप्शन सी आता है, विच इज़ फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। MCQ 50, dash means a preconceived or fixed opinion that is not based on reason and actual experience। कहते हैं कि dash का मतलब ये है कि आप जो है एक प्री कॉन्साइज या फिक्स ओपिनियन जो है वो पेश करे, डेट इज़ नॉट बेस्ड ऑन रीज़न, जिसके पीछे कोई वजह या कोई एक्चुअल एक्सपीरियंस ना हो। तो इसको क्या कहते हैं, डिसेप्शन, इल्यूजन, स्टीरियोटाइपिंग या प्रीजुडिस। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ इसमें क्या आता है, ऑप्शन डी आता है, विच इज़ प्रीजुडिस, ठीक है। प्रीजुडिस ये हमारे साथ वो प्रोसेस है, प्रीजुडिस का मतलब ये है कि आप बगैर किसी वजह या बगैर किसी एक्चुअल एक्सपीरियंस के एक ओपिनियन को, फिक्स ओपिनियन को पेश करते हैं, तो इसको प्रीजुडिस कहते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ बिहेवियरल साइकोलॉजी के कुछ फ्रेश और पास्ट इम्पोर्टेंट MCQs जो कि मैंने आप दोस्तों के लिए बहुत मेहनत से जो है उसको जो है फाइंड आउट करके आपके लिए ये इस तरह से तैयार किए थे। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी और आप जो है इसको अंडरस्टैंड भी आपने इसको कर लिया होगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह से बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलती रहे। इसके साथ साथ मेरे चैनल नर्सिंग विद अब्दुल्ला को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर कोई बंदा या बंदी जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, जिसमें मैं स्लाइड्स को शेयर करता हूँ, MCQs को शेयर करता हूँ या दूसरे ऐसे स्टडी से रिलेटेड मटेरियल को शेयर करता हूँ, तो आप जो है इस गिवन नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।